आज करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये एक फिगर बनी हुई है। ये एक स्फीयर है जिसे हम हिंदी में गोला कहते हैं। जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो इसी आकार की है। जो ग्लोब बना होता है, ग्लोब भी स्फेरिकल ही होता है, गोलाकार होता है। तो हम करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो ये स्फीयर बना हुआ है, इसका एक ही सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है सरफेस एरिया का। CSA या TSA इसमें नहीं मेंशन होता, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया की ही बात होती है। तो ये जो स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 सर्कल्स। जो 4 सर्कल का एरिया होता है, 4 वृत्तों का एरिया जो होता है, वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के इक्वल होता है। तो 4 सर्कल्स का क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 1 एरिया ऑफ 1 सर्कल, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसलिए यहाँ ये फॉर्मूला आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब ये जो स्फेरिकल पार्ट है, अगर हम इसको कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हाफ पार्ट ऐसा होगा, आधा पार्ट ऐसा होगा। इसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर, यानी कि अर्धगोला। अब अर्धगोला, ये अर्धगोला, इसकी त्रिज्या है, ये r है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो अर्धगोला है वो गोले का आधा है, तो उसका जो CSA या पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इसका हाफ होगा। ये है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब है TSA ऑफ हेमिस्फीयर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो TSA होता है, TSA का मतलब होता है CSA तो आएगा ही आएगा, प्लस में क्या आएगा? अगर इसका कोई बॉटम है, इसका देखिए कोई भी निचला हिस्सा नहीं है, इसका सरफेस है यहाँ पर। ये कैसा सरफेस है? एक सर्कुलर है, मतलब कि वृत्ताकार बना हुआ है। तो CSA के साथ एरिया ऑफ 1 सर्कल, मतलब CSA तो आएगा ही आएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल और आएगा। CSA है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एक सर्कल का एरिया क्या होता है? वो भी होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें 3 फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। एक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए, दूसरा है ये फॉर्मूला। जब हमें CSA निकालना होगा तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, या अर्धगोले का ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा फॉर्मूला है TSA ऑफ हेमिस्फीयर, उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन तीनों फॉर्मूला को यूज़ करके इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका? स्फीयर का। हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस दी हुई है, तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले की त्रिज्या जो हमें दी गई है, इसका सिंबल हम R लेते हैं, ये हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 रहेगा एज इट इज़, पाई हो गया 22/7, रेडियस है 14 मल्टीप्लाई 14। ये 7 के टेबल से कट कर देते हैं, 7 1 जा 7 2 जा। अब इसको इंटू करते हैं, ये आ गया 88 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 176 मल्टीप्लाई 14। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2464। अब क्योंकि जो एरिया है उसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में आती है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एग्जाम्पल 2, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर
0.25 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, अर्धगोलाकार कटोरी है, देखिए सामने जैसी है। उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो जो यहाँ है ये है 0.25 सेंटीमीटर थिक है, इतनी उसकी मोटाई है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल, जो आंतरिक त्रिज्या है, अंदर की जो रेडियस है वो अंदर वाले पार्ट की ये रही, वो है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है? फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अब जो ये बाउल है, एक ये इसकी इनर रेडियस है, अंदर की तरफ से है, और अगर इसमें हम ये थिकनेस मिला दें तो ये आउटर रेडियस हो जाएगी। इसका मतलब इसकी दो त्रिज्याएँ हैं, दो रेडियस हैं। एक है इनर रेडियस ऑफ बाउल, जो इनर रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, और अगर हम आउटर रेडियस निकालें, बाह्य त्रिज्या कटोरी की, तो क्या होगी? आप यहाँ देखो, क्योंकि बाह्य में आ रहा है ये टोटल यहाँ से यहाँ, तो जो ये अंदर वाली जो रेडियस है इसमें हमें ये मोटाई प्लस करनी पड़ेगी, ये थिकनेस प्लस करनी होगी। तो 5 प्लस 0.25 और इसको ऐड करके आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो रेडियस हो गई, दो त्रिज्याएं हो गई बाउल की, एक है इनर रेडियस और एक है आउटर रेडियस। अब फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, बाउल का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरे पार्ट में आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, बाउल का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम इनर सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम इनर रेडियस को यूज़ करेंगे, और जब हम आउटर सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम आउटर रेडियस यूज़ करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, बाउल का, कटोरी का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चाहे इनर हो या आउटर हो, फॉर्मूला तो रहेगा सेम, बस जो चेंज आएगा वो त्रिज्या का आएगा, रेडियस का आएगा। हमने फॉर्मूला लिख दिया है 2πr², 2 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो पाई है, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस, क्योंकि हम इनर ले रहे हैं तो अभी हम इनर रेडियस यूज़ करेंगे 5², तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3.14, और ये 5² है, 5² का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, तो आ गया 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 3.14, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 157, ये 00। अब डेसिमल के बाद देखिए दो प्लेसेस है, तो 1 2 यहाँ तक आ गया, तो ये आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। सेकेंड पार्ट है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, कटोरी का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला इसमें सेम ही रहेगा 2π, हम सिंबल यूज़ करना चाहें रेडियस के लिए कैपिटल R कर सकते हैं, इसके लिए ये स्मॉल r लिख दीजिए, और ये हो गया कैपिटल R, आउटर मतलब बड़ा रेडियस। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 तो 2 रहेगा, पाई जो है हमारे पास 3.14 है, और रेडियस जो हमारे लिए आउटर सरफेस के लिए है वो है 5.25, और इसका है ये स्क्वायर। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आता है 2 मल्टीप्लाई 3.14, 5 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। अब यहाँ देखिए नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, ये 525, ये भी 525, तो इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को रिमूव करके यहाँ इसको 100 लिख देते हैं। तो अब इसको 25 के टेबल से कट करते हैं, ये आ गया 25 4 जा, और ये आएगा तो 25 2 जा 50, यहाँ से 2 बचा, ये 2 और 5 मिला के हो गया 25, तो ये आ गया 21। इस पॉइंट को रिमूव कर दे तो यहाँ भी ये सिमिलर ही आएगा 21/4। अब यहाँ देखिए ये 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये 2 से अगर इसको कट कर दें तो ये आ जाएगा 1.57। तो अब नंबर्स आए हमारे पास 1.57 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21/4। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 21 को 21 से 4 1 आ गया, डिवाइड बाय 4। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
157 मल्टीप्लाई बाय 441। अब ये 1.57 को 441 से मल्टीप्लाई करके आ गया 69237। अब यहाँ डेसिमल है तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो इसका मतलब ये पार्ट हो गया 692.37 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ये इसको इससे डिवाइड करके आ गया 173.0925। अब हम इन नंबर्स को अगर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लें तो 2 प्लेस के बाद देखो, जब हम 2 प्लेस तक लेंगे तो हम एक थर्ड प्लेस भी देखेंगे। अब थर्ड प्लेस में अगर नंबर 5 से छोटा है तो हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, और अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता या 5 होता तो हम इसमें एक प्लस कर देते। अब क्योंकि ये 5 से छोटा है तो हम इन 2 डिजिट्स को एज इट इज़ छोड़ देंगे, और ये आ जाएगा 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल आ गया 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। थर्ड पार्ट में निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, जो कटोरी है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जब इसके टोटल सरफेस की बात करते हैं हम, तो 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है इनर सरफेस, कि कटोरी का इनर सरफेस कैसा है। दूसरा है कटोरी का आउटर सरफेस कैसा है, आउटर का मतलब उसका बाह्य सरफेस कैसा है, उसका एरिया चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है ये जो रिंग बना हुआ है, ये यहाँ रिंग, इसका एरिया भी हमें चाहिए। अब ये रिंग कैसा है, ये सर्कुलर है। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले एरिया ऑफ रिंग निकाल लेते हैं। अब ये जो रिंग है वो सर्कुलर है, और सर्कुलर में भी ये देखो, ये पूरा सर्कल नहीं आ रहा, ये आउटर सर्कल का पार्ट है लेकिन इनर वाले सर्कल का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हम इसमें आउटर सर्कल का एरिया ले लिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस हमने आउटर यूज़ किया है, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ से बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई हो गया हमारे लिए 3.14, जो कैपिटल आ रहा है वो हमारे लिए हमने ली है 5.25 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए ये 5.25 स्क्वायर है, तो या तो हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, लेकिन इससे बेटर रहेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a माइनस बी, a प्लस बी। इनको हम एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 5.25 माइनस 5 एंड 5.25 प्लस 5। हमने एक बार उसको ऐड कर लिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ये आ गया 3.14। इनको माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.25, और इनको मल्टीप्लाई करें, ये प्लस करें तो ये आ जाएगा 10.25। ये कर दिया है हमने। अब अगर हम इस डेसिमल को हटाएं तो अपोन में 100 आ जाएगा। अब इसको हम कट करते हैं, 25 1 जा 25 4 जा। अब इसे करने के बाद अगर हम इसको फर्दर कट करें तो ये देखिए, ये यहाँ 2 से कट हो रहा है, 2 2 जा, और 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा 2 5 जा 10, 2 7 जा, ये आ गया। अगर हम इसको देखें, ये 2 से एग्जैक्ट तो कट नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि यहाँ डेसिमल पार्ट है तो हम इसको ही डेसिमल में ले आते हैं। डेसिमल में लाएंगे तो 2 5 जा 10, और यहाँ से 2 1 जा 2, अगेन 5 जा है, यहाँ 5 है तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 1 है, तो डेसिमल के बाद 2 5 जा 10। तो अब यहाँ रिमेनिंग पार्ट आ गया हमारे पास 1.57 मल्टीप्लाई 5.125। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ 3 हैं, तो टोटल हो गए 5, 1 2 3 4 5, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ भी देखिए डेसिमल के बाद बहुत बड़ा नंबर है, हम यूजुअली डेसिमल के बाद जो नंबर लेते हैं वो 2 डिजिट तक लेते हैं, और तो 2 डिजिट तक यहाँ तक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था, अगर 2 डिजिट में आप नंबर लेते हैं तो आप थर्ड डिजिट को देखेंगे। अब थर्ड डिजिट क्या है आपका, 6 है, दैट मीन्स वो 5 से बड़ा है, तो
तो ये नंबर यहाँ से जो 1 है वो इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 8.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द रिंग आ गया। अब ये फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया इनर कर्व सरफेस एरिया जो आया था 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में आउटर CS से निकाला था बाउल का 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने फाइंड किया एरिया ऑफ द रिंग जो आया है 8.05। अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, कटोरी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ऑफ बाउल। अब इस TSA ऑफ बाउल में 3 चीज़ें आती हैं, इनर CSA ऑफ बाउल, बाउल का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस आउटर CSA ऑफ बाउल, बाउल का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस एरिया ऑफ रिंग। ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। इनर आया है हमारा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर TSA of bowl is 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कटोरी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गोले की त्रिज्या निकालनी है जिसका सरफेस एरिया हमें दिया गया है। तो हम यहाँ सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका आंसर हमें यहाँ दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। 4πr² इज़ 154। पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई r² इज़ 154। अब क्योंकि ये r हमें नहीं पता, हम इसे इक्वेशन की तरह, एक समीकरण की तरह सॉल्व करते हैं। r² हमें निकालना है तो ये यहाँ 7 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और ये दोनों टर्म्स जो 4 और 22 है ये चली गई दोनों डिवाइड में। अब इसको हम कट करते हैं 11 के टेबल से। 11 2 जा, 11 1 जा 11, यहाँ से 4 बचा, 4 और 4 को कंबाइन किया तो 44 हो गया। 11 4 जा, 2 1 जा 2, 7 जा, तो ये r² आ गया 7 × 7/4। मतलब कि अगर हमें r निकालना है तो हमें यहाँ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा 7 × 7, और 4 को मैं सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ 2 × 2। अब पेयर में से, जोड़े में से एक आ जाएगा 7/, यहाँ भी 2 है तो आ गया 7/2। इसको हम 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या आप इसको डिवाइड कर दो तो 3.5 सेंटीमीटर। दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर आ गई है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, एक बेलन है, जिसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कितनी है। हम इसे यहाँ से यहाँ देखें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, यहाँ बना देते हैं इसकी 7 सेंटीमीटर। जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर, क्या है, इस सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर पूरा अच्छे से आ जाता है, गोला इस बेलन के अंदर आ गया है। सी फिगर, ये जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है 4πr²। अब यहाँ देखिए ये जो रेडियस है, अगर इसे रेडियस को देखें तो
ये वाली जो रेडियस है बेलन की भी वही है, सिलेंडर की भी वही है और इसकी स्फीयर की भी सेम है। तो यहाँ पे r की वैल्यू हो गई हमारे लिए 7, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 7 7 से 7 कट हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 7 7 8 जा 56, 5 बचा, 7 8 जा 56 एंड 5 हो गया 616। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा 2πRh। अब 2 तो हमारे पास 2 है, पाई 22/7 है। अब जो रेडियस है ये देखिए, रेडियस चाहे बेलन की हो मतलब सिलेंडर की हो या फिर इसकी गोले की हो, वो सेम ही है, 7 ही है। तो r तो हो गई हमारे लिए 7। अब हमें हाइट और देखनी है। अगर बेलन की हाइट इसकी सिलेंडर या बेलन की हाइट देखें तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है। इसमें ये पार्ट देखो ये 7 है, क्योंकि ये अंदर जो ये स्फीयर बना हुआ है इसकी रेडियस है। और अगर यहाँ से देखें तो ये भी इसकी रेडियस है, तो कितनी हो गई 7। यहाँ से देखें अगर सिर्फ बेलन को देखें तो ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, पूरा ये इसका डायमीटर बन गया है, व्यास बन गया है। और अगर इसको इसमें देखें बाहर सिलेंडर की फॉर्म से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी हाइट है। तो टोटल इसको देखा जाए तो ये कितना हो गया 7 और 7 मिला के 7 + 7 14। इसका मतलब जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर बेलन की ऊंचाई वो कितनी यूज़ होगी 7 + 7, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया 14। अब 7 से 7 कट हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 44 × 14, इसको इंटू कर देते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ सिलेंडर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उतना ही आ गया जितना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइम है क्वेश्चन आपके सॉल्व करने का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इसमें आपको स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालना है, हेमिस्फीयर का ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आज के जो आपके सॉल्व करने के क्वेश्चन है दोनों बहुत ही सिंपल हैं। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही आपके आंसर आ जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।